राम राम दोस्तों। रामायण के पुस्तक किष्किंधा कांड के 67 अध्याय में से अध्याय 5 से लेकर 26 तक ही बाली का वर्णन किया गया है। फिर भी रामायण में बाली की मुख्य भूमिका रही है। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और किष्किंधा का राजा था। उसे इंद्र का पुत्र भी बताया गया है। सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण बाली से जो भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर समा जाती थी और लड़ने वाला कमज़ोर होकर मारा जाता था। बाली ने अपनी इसी शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाला दुदुम्बी नामक असुर का वध कर दिया था। दुदुम्बी के बाद बाली ने उसके बड़े भाई मायावी का भी वध कर दिया था। इस घटना के बाद बाली और सुग्रीव के बीच वैर पैदा हो गया था। इसी शक्ति के कारण वनराज बाली से युद्ध करने में देव, दानव या मानव कोई भी समर्थ नहीं था। परंतु दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वानरराज बाली से जुड़ी एक बहुत ही रोचक प्रश्न के बारे में बताने जा रहे हैं। जब वनराज बाली और महाबली हनुमान के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था, क्या महाबली हनुमान ने बाली को पराजित कर दिया था या फिर बाली ने हनुमान जी को पराजित कर दिया था? दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर हम आपके लिए इसी तरह धार्मिक वीडियो लाते रहते हैं। बात तब की है जब बाली और रावण के बीच युद्ध छिड़ गया था। बताया जाता है कि बाली ने रावण को 6 माह तक अपनी काख में दबाया था। अंत में रावण ने हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया था। इस युद्ध के बाद बाली का घमंड आसमान छूने लगा था। अपनी ताकत के नशे में चूर बाली सब लोगों को चुनौती देने लगा था। एक दिन ऐसे ही चिल्ला रहा था, कौन है यहाँ जो मुझे हरा सकता है? किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनके तपस्या में खलल पड़ा और उन्होंने बाली से कहा, वनराज बाली, आप बलशाली हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? इस पर बाली भड़क गया। उसे हनुमान जी यहाँ तक कि भगवान राम को भी चुनौती दे डाली। बाली ने कहा, हनुमान, तुम क्या राम भी मुझे नहीं हरा सकते? दम हो तो बुलाओ अपने राम को। राम जी का मजाक होता देख हनुमान जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया और यह तय हुआ, अगले दिन सूर्योदय के समय दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाते हुए कहा, हनुमान, तुम बाली से युद्ध मत करो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जब मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसने भगवान राम को भी चुनौती दे डाली, इसलिए मैं अब उसे सबक सिखा के रहूँगा। ब्रह्मा जी के फिर समझाने की कोशिश की। इस पर हनुमान जी पीछे नहीं हटे। हनुमान जी बोले, अगर अब मैं पीछे हट गया तो दुनिया क्या कहेगी? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, आप जंगल में जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेके ही जाना। हनुमान जी मान गए। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही दंगल में गए। शेष शक्ति अपने आराध्य भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। दंगल के मैदान में कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के अंदर चला गया। बाली के शरीर में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। उसे लगा कि जैसे शरीर के अंदर शक्ति का समुद्र हिलोरे ले रहा है। चंद पल में बाली को लगा कि जैसे उसके शरीर के नसें फट जाएंगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, बाली, तुम हनुमान जी से दूर चले जाओ, नहीं तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बाली ने ठीक ऐसा ही किया और उसकी जान बच गई। फिर बाली को अपने भूल का एहसान हुआ और उसने आकर हनुमान जी से क्षमा मांगी। दोस्तों, यह पवन पुत्र हनुमान जी ही थे जिनके अंदर पूरी शक्ति का समंदर था, फिर भी उन्हें घमंड तनिक मात्र भी नहीं था। कृपया इसी तरह धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल श्री ज्ञान योगी को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग प्रदान करें। नमस्कार, सभी को राम राम।